सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा लास्ट टेस्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दैट हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आगे एक और टेस्ट है जिसको बोला जाता है बेटा ऐश एनालिसिस टेस्ट। मैं हेडिंग का नाम पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेस्ट का नाम रहेगा ऐश एनालिसिस टेस्ट। चलो, पुराने वाला जो टेस्ट था उसके बारे में हमें अच्छा ओवरव्यू मिल गया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का। यहाँ पे देखे रखा है बेटा, हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हायर क्लास में जब जाओगे तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे हर एक टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है, इट विल सफिस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स। कहने का मतलब ये कि भाई हर एक जो टिश्यू है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उस एक्सट्रैक्ट के ऊपर सेपरेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, उस टेक्निक को यूज़ करके अलग अलग कंपाउंड निकलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट निकला, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्या करेंगे, टेक्निक यूज़, टेक्निक से देखो ध्यान से, टेक्निक जो है उससे मिलेगा कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, फिर हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। और सिंपल वर्ड्स में लिखा है वन आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है बेटा, अलग कर देना, अलग कर देना, सेपरेट। वन आइसोलेट और सेपरेट एंड प्योरीफाइज द कंपाउंड। पहले आइसोलेट करना है, बाकी सबसे पहले क्या करना है, टिश्यू लेना है, उससे एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट किसको किया, कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स जो थे उन सभी को अलग अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है, उसको बाद में प्योरीफाई किया। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। लिखा है व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव एस एन आइडिया टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं कंपाउंड एक एक करके सभी कंपाउंड की बात करूं तो उन कंपाउंड का क्या बताया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री के बेस पे फार्मूला एंड स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से याद रखना है, एनालिटिकल टेक्निक्स अगर अप्लाई कर दी जाए तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। अब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, अगर तुम कार्बोहाइड्रेट की बात करो, प्रोटीन की बात करो, लिपिड की बात करो, सबके अंदर कार्बन हमेशा प्रेजेंट होता है बेटा। तो व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल, तुम्हें आंसर मिल गया होगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दोस्तों। तो क्या लिखे, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बायोमॉलिक्यूल में कार्बन जरूर होगा, याद रखना, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, लिपिड हो, कुछ भी हो। हाउएवर अभी तक पुराने टेस्ट में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता कर सकते हैं, पर अगर मुझे नॉन लिविंग या फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता करना है तो उसके लिए मेरे पास जो टेस्ट होगा उसको बोलूँगा मैं ऐश एनालिसिस टेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। पहले यहाँ से देख लेते हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले दोबारा से पहले की तरह एक लिविंग टिश्यू ले लेना है, उसका वेट चेक कर लो कि उसका वेट क्या है, वे कर लो इसको, ठीक है। जो भी वेट करोगे उसको बोलेंगे वेट वेट, क्योंकि भाई अभी उस लिविंग टिश्यू के अंदर सैप, मैं प्लांट की बात करता हूँ, लीफ की बात करता हूँ, तो वेट किया तो वेट वेट है। उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दो, उस पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद दोबारा से एक बार वेट कर लो, उसको बोलेंगे ड्राई वेट। उसके बाद जो भी लीफ का सैंपल था या प्लांट का सैंपल था उसको क्या कर दो, बर्न, जला दो। जलाने के बाद राख मिलेगी, उसको बोलेंगे ऐश। ऐश के अंदर रेजरवायर है एलिमेंट्स का, रेजरवायर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हज़ारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू ले लेना है, उसको वेट देख लेना है, वेट देखोगे उसको वेट वेट बोलेंगे। उसके बाद उसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ दो, इवेपोरेशन होगी, उसके बाद सूख जाएगा वो लीफ या रूट जो भी सैंपल है उसको बोलेंगे ड्राई वेट। उसके बाद उसको जला दो, जलाने के बाद जो बचा वो मिलेगी राख, राख को बोला ऐश। और जो ऐश है यहाँ पे हज़ारों एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इसलिए इसको ऐश एनालिसिस। अब ये जो ऐश है इसको तुम समझ गए होंगे, वन बाय वन करके अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे कि ऐश में क्या क्या प्रेजेंट है। चलो अब यहाँ देखते हैं, अगर हमें एक सेकंड, हाँ यहाँ लिखा है, अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखना हो कि उसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं तो हमें उसके लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लिखा है एक डिस्ट्रक्टिव सा टेस्ट है, आप समझ गए होंगे, आग लगाना आसान थोड़ी ना। फिर लिखा है वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। सबसे पहले क्या करना है, वेट करना है, किसका, लिविंग टिश्यू का। मान लो वो प्लांट की केस हुआ तो लीफ हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है, एनिमल के केस में लीवर हो सकता है, उसको क्या बोल दिया, वेट वेट।
सूखने दो, इवेपोरेट होने दो, ड्राई वेट। जब सारा पानी निकल जाएगा इवेपोरेशन हो जाएगी, जो बचा उसको क्या बोला, ड्राई वेट। मैंने बोला था वेट से माइनस करके, वेट वेट माइनस इवेपोरेशन इज ड्राई वेट। नाउ अब इसको जलाना है, उसके अंदर जो कुछ भी जलने से पहले इवेपोरेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी। जैसे मैं आपको सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो CO2 एंड वाटर वेपर, इंपॉर्टेंट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, सारा निकल जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, जो बच गया जलाने के बाद, वो है ऐश। अब ऐश के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको लिए एलिमेंट के लिए एक टेबल है 9.2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ऐश के अंदर क्या क्या होता है। चलो, एक लिविंग टिश्यू के अंदर क्या क्या हो सकता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और उस अलग कंपाउंड्स। सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम K+, कैल्शियम Ca2+, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर सब जानते हैं। कंपाउंड में सोडियम से स्टार्ट किया था तो NaCl याद रख लेना, कैल्शियम से स्टार्ट किया था कैल्शियम कार्बोनेट याद रख लेना, एक फॉस्फेट और एक सल्फेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ये सारे के सारे एलिमेंट जब आप ऐश को टेस्ट करोगे उसके अंदर मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये जो कंपाउंड है इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया NCERT ने, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, आयंस है। तो ये मैं पहले वाले टेस्ट की बात करूँ तो मैंने बोला एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। तो ये तो सारे आयंस है, तो ये ऊपर तो होंगे नहीं, तो कहाँ होंगे, नीचे। नीचे को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के लिए मैंने एक और नाम रखा था एसिड सॉल्युबल, राइट है। और यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल होते थे, यस और नो। बस यही लिखा है हमारे पास कि भाई जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे सब कुछ नीचे मिलेगा, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। चलो जी, एसिड सॉल्युबल में दिखेगा। Therefore, elemental analysis gives an elemental composition of living tissue in the form of हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो थियरी के अंदर ऊपर टेबल में क्लोरीन अलग से नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। तो जब भी हम इनऑर्गेनिक, अगर मैं किसी टेस्ट को करूँ देखो, तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चल जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक करने के लिए, इनऑर्गेनिक का टेस्ट करने के लिए मुझे ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐश एनालिसिस करके मुझे ये पता चलेगा कि वो जो प्लांट की जो मैंने राख बनाई है, एनिमल को जलाया, एनिमल का टिश्यू जो जलाया, एनिमल नहीं जलाना है, ठीक है, एनिमल का जो टिश्यू जो जलाया, उससे मुझे जो कुछ भी मिला उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो ऑर्गेनिक का भी पता चल जाएगा, इनऑर्गेनिक का भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तुम समझ गए होंगे किस किस की मैं बात कर रहा हूँ, और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने किस किस की बात की है। इनऑर्गेनिक में आयंस सारे के सारे तुम लोग बोल सकते हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बंदा ये पता लगाया जा सकता है, आपने कहा था कि इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फार्मूला का, वेट का भी पता चल जाता है, फार्मूला पता चल जाता है। तो ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसमें एल्डिहाइड है CHO, ये C+O है कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन का डेरिवेटिव तो नहीं है। बट अगर मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगा वेरियस टाइप, कौन से वाले की, जो नीचे पास हुआ है बेटा, इनको डिवाइड करूंगा वेरियस टाइप्स में, लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, या इसको न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, फैटी एसिड्स। इतना याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा अमीनो एसिड किसको कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बना देता है, आप सभी जानते हो। फैटी एसिड जो है वो लिपिड्स बनाता है। और रही बात मेरे पास चौथे वाला, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, मोनोसैकेराइड से। होपफुली जितना मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, यहाँ तक टेस्ट तक मैंने आपको कराया, अभी इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतने में कोई डाउट आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।